स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और देखिए आज एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है कि न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, या हमें सिद्ध करना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ डाइन होते हैं, या फिर हमें सिद्ध करना है कि बल के एसआई मात्रक को सीजीएस में परिवर्तित कीजिए। इस तरह से आपका एक ही प्रश्न 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, इस प्रश्न को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बल का हमारा विम्य सूत्र क्या होता है। तो पहले बल का विम्य सूत्र ज्ञात कर ले। देखिए किस तरह से ज्ञात होगा। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर आप सभी जानते होंगे, द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सभी जानते हैं। अब देखिए द्रव्यमान को क्या लिखोगे आप, विमा ज्ञात करने के लिए m, और त्वरण। तो देखो त्वरण की विमा कैसे ज्ञात होगी, त्वरण की विमा इस तरह से ज्ञात होगी। देखिए त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे क्या होता है, समय होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए वेग परिवर्तन की दर, और वेग का हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, वेग या चाल बराबर हमने क्या ज्ञात किया था बेटा, दूरी बटे समय। और दूरी को हमने क्या लिया था l, और समय को क्या लिया था t। तो क्या आ गया था LT-1, यानी कि किसका आ गया, वेग का। तो परिवर्तन किस में हो रहा है, वेग में ही तो हो रहा है। तो वेग का भी मैं सूत्र क्या है, LT-1। ठीक है, LT-1। और समय क्या है हमारा, समय हमारा है t। ओके, तो क्या बन जाएगा, ऊपर ले जाएंगे पावर क्या हो जाएगी, -1, तो LT-2 हो जाएगा। और इसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या बन जाएगा, LT-2। तो ये हो जाएगा आपका MLT-2। ये किसका विमा आ गया, बल का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे बल का विम्य सूत्र। ठीक है बेटा, बल का विम्य सूत्र ये क्या होता है आपका, बल का विम्य सूत्र अभी ज्ञात किया है, MLT-2। ठीक है, अब देखिए इसको और ज्ञात करने के लिए MLT-2। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करने के लिए इस तरह से करेंगे। देखिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, N1U1 बराबर N2U2। यानी कि क्या, इसका मतलब क्या होता है, मैंने जब आपको क्लास में बताया था तो ये था आंकिक मान गुना मात्रक। ठीक है, इससे ही हमारा निकल कर आया था। ओके, तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे, माना, देखो क्या लिखेंगे, माना L1 M1। ठीक है, एसआई पद्धति में क्रम से है, क्या होंगे, क्रम से है मीटर व किलोग्राम। ठीक है, मीटर व किलोग्राम। ठीक है, और साथ ही साथ में लेंगे L2 व M2। सीजीएस पद्धति में क्या होंगे बेटा, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, एक मिनट रुकिए, देखिए अब आपको क्लियर दिख पा रहा होगा, सेंटीमीटर। ओके, और साथ ही क्या, सेंटीमीटर व ग्राम मात्रक होंगे। ठीक है, ये हमने मान लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। T1 तो आपका समान रहना, इसलिए मैंने T1 को नहीं लिखा। ओके, अब फॉर्मूले में क्या करते हैं, अब लिख लेंगे माना N1 बराबर कितना मान लिया बेटा, 1, और N2 इक्वल टू में क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, N2 इक्वल टू में क्या करना है, N2 इक्वल टू में ज्ञात करना है। ओके, चलिए अब देखते हैं कैसे होगा आगे प्रश्न। बस क्या करना है, इस फॉर्मूले में मान रखते हैं। देखो एक चीज़ लिख लेते हैं, बल का एसआई पद्धति में विम्य सूत्र, बल का एसआई पद्धति में विम्य सूत्र, एसआई पद्धति में विम्य सूत्र क्या बन जाएगा, M1 L1 T-2। ठीक है, क्या बन गया, M1 L1 T-2। अब ऐसे ही क्या लिख लेंगे, बल का सीजीएस पद्धति में विम्य सूत्र क्या आ जाएगा बेटा, M2 L2 T2-2। ओके, अच्छा मैंने एक चीज़ और सिखाई थी आपको, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी कैलकुलेशन होगी समान मात्रकों में कैलकुलेशन होगी, नहीं तो हमारी कैलकुलेशन नहीं होगी।
ठीक है, अब आपको अगर समझ में नहीं आया कुछ, चलो समझते हैं। फॉर्मूले में इस वाले सूत्र में हम क्या करते हैं, मान रखते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा N1 U1, इसको मान लेते हैं U1 और इसको मान लेते हैं U2। तो क्या करते हैं, U1 का मान रखते हैं, कितना है M1 L1 T1 -2, ठीक है, इजिकल टू N2 हमें ज्ञात करना है। और क्या है हमारा M2 L2 T2 -2। ठीक है बेटा, दोनों चीज़ क्लियर हो गई होंगी आसानी से। चलिए अब हमने देखो यहाँ पे आते हैं, L1 M1 क्या है, SI पद्धति में क्रम से मीटर और किलोग्राम है। ठीक है, और L2 व C2 हमारे क्या है, CGS पद्धति में सेंटीमीटर और क्या है, ग्राम मात्रक हैं। ठीक है, तो इनकी जगह पर हम पुट करते हैं। टी तो हमारा क्या आना है, सेकंड ही आना है। टी क्या आना है हमारा, टी तो सेकंड ही रहना है। N1 कितना है, N1 इजिकल टू 1 है। तो देखिए सबके मान रखते हैं 1, मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ मैं एक बार। M1 हमारा क्या आ जाएगा, किलोग्राम, इसी के अकॉर्डिंग रखते चलते हैं, किलोग्राम। ठीक है, साथ ही साथ हमारा क्या है, L1 क्या है हमारा, मीटर। ओके, और T की घात -2 हमारा क्या है, सेकंड की घात -2, क्योंकि ये किसे क्या आएगा, सेकंड आएगा, सेकंड की घात -2 इजिकल टू, देखो क्या आएगा, इजिकल टू। ठीक है, इजिकल टू की बात कर लेते हैं। देखिए ये आएगा इस तरह से, N2 तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, N2 हमें ज्ञात करना है, साथ ही साथ में क्या आएगा, ये आएगा आपका ग्राम, साथ में क्या, सेंटीमीटर, और साथ में सेकंड के घात -2। अब क्या करेंगे, इस गुना की चीज़ को किस में ले जाएंगे, गुना की चीज़ को लेके आ जाएंगे भाग में। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो समान मात्रक हमारे बन सकते हैं जहाँ संभावना है, तो उन्हीं के नीचे लेके आएंगे। देखो कैसे, किलोग्राम के नीचे मैं ले आता हूँ, किलोग्राम के नीचे लिख लेते हैं किसको, ग्राम को आ जाएगा। ठीक है, मीटर के नीचे क्या आ जाएगा, भाग में सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से समझना, यहीं से हमारा पूरा क्वेश्चन अब सोल्व होने वाला है। ओके, और सेकंड के नीचे तो सेकंड ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अब आ गई, सेकंड, और ये भी क्या आ गया, सेकंड, और इसकी घात कितनी, -2 इजिकल टू आपका क्या आ गया, N2। अब देखिए बेटा, मैंने एक चीज़ समझाई थी, मैंने आपको कहा था कि अगर हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, तो हमारी मात्रा जो आती है, मात्राएं समान होनी चाहिए, भौतिक मात्रक जो है इक्वल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेकंड तो इक्वल बन रहे हैं, लेकिन ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम और ग्राम ये हमारे समान नहीं बन रहे हैं। तो देखिए इनको समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको समान बनाने के लिए, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 किलोग्राम में क्या होता है बेटा, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में आपके एक मीटर में क्या होता है, आपके 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आपका होता है। और ये समान मात्रक है, ये तो कट जाएंगे, सेकंड से सेकंड आपका कैंसिल आउट हो गया। चलिए अब देखिए आगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है बेटा, क्या हो गया, 1000 ग्राम, और ग्राम को 1 ग्राम लिख लेते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने हो गए, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटे, इसको आप हिंदी में लिख सकते हो सेंटीमीटर, किलोग्राम को मैं इंग्लिश में लिख दिया, ऐसा कोई नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर, और 1 की घात -2। अब देखिए किसी की भी घात अगर -2, यानी कि किसी की भी घात माइनस में सम संख्या आ रही है, देखिए सम जैसे 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या आ रही है, तो उसका आंसर क्या होगा, वो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या होगी। तो देखिए अब क्या होगा, 1 को 1000 को 1 से भाग करेंगे 1000 ही आएगा, इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे करेंगे तो 100 ही आएगा। तो N2 इजिकल टू हम कितना लिख सकते हैं, 1000 गुणे 100। ठीक है बेटा, और ये क्या बन जाएगा आपका, 10 की घात 5 बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम इस वाले सूत्र पे आ जाते हैं, इस वाले सूत्र पे आ जाते हैं। देखिए N1 U1 बराबर N2 U2। ठीक है बेटा, N1 था आपका 1, U1 हमारा क्या है, U1 हमारा CGS SI पद्धति में क्या है, न्यूटन मात्रक है, तो इसको लिख लेते हैं 1 न्यूटन है। देखिए N2 का मान हमारा आया है 10 की घात 5, और U2 क्या है हमारा, U2 हमारा CGS पद्धति में मात्रक है, क्या, बल का मात्रक है, डाइन। तो यहाँ से हमारा सिद्ध हो गया 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। ठीक है बेटा, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, ये हमने प्रूफ कर दिया है। या फिर देख लीजिए, न्यूटन को हमारा डाइन में परिवर्तित हो गया है, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन भी आ गए हैं, और बल के एसआई मात्रक को हमने सीजीएस में भी परिवर्तित करता है। ठीक है, ये हमने परिवर्तित कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट कीजिए, अपना डाउट पूछिए। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी ही और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।
मच।